तो इसमें स्वरूपतः का जो तात्पर्य दिया है, स्वरूप से, अस्थि का जो तात्पर्य है बना होता है, और अद्वभेदात, अद्वभेदात का जो तात्पर्य है काल के आधार पर, काल के आधार पर मार्ग, काल के आधार पर मार्ग स्थिति भेद से, इसका जो तात्पर्य है काल के आधार पर मार्ग यानी कि स्थिति भेद से धर्म परिणाम, मतलब धर्मों का, पदार्थों का, ये जो है इस सूत्र का जो है तात्पर्य है। तो इसका शब्द ऐसे लेते हैं, इसका जो अर्थ है कि वस्तु तत्व अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोता है। इस सूत्र का जो अर्थ है थोड़ा इस तरह से है, ये हटके है कि वस्तु जो होती है अपने अस्तित्व को कभी नहीं खोती है, वह हमेशा अपने स्वरूप में स्थित होती है। उसका जब कैसे होता है कि जब कार्य अपने कारण में छिपा रहता है, जैसे कि कार्य कारण का जो सिद्धांत था पहले बताया था कि जब कार्य अपने कारण में छिपा रहता है, आगे प्रकट होगा वह अनागत है। जब कार्य प्रकाश में आ गया तो वह प्रकट हो गया। तब यानी कि मिट्टी जब तक घड़ा नहीं बना रहता है, मिट्टी ही मिट्टी रहती है। ऐसे ही समझिए कि जब मिट्टी घड़ा बन जाती है तो उसका वर्तमान काल हो जाता है, और यानी कि प्रकट हो जाता है घड़ा बन करके, तो वही उसका वर्तमान काल है। और जब कार्य प्रकट होकर फिर कारण में विलीन हो जाता है, यानी कि घड़ा बन करके फिर घड़ा फूट जाता है, तो वह अतीत है। तो महर्षि पतंजलि का कहने का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु जो है अपने भूत, यानी कि उसका भाव अभाव दोनों होता है, भाव भी होता है अभाव भी होता है। यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो वस्तु वर्तमान काल में अनुभव का विषय रही है, वह नष्ट होने पर भी अभाव को प्राप्त नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान, साउंड किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, तीनों काल में विद्यमान रहता है। कोई भी वस्तु पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, उसका अभाव नहीं होता है। कहने का महर्षि पतंजलि के तात्पर्य यही है कि कोई वस्तु जो है, कोई किसी भी वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। जैसे कि घड़ा बना रहता है, फिर टूट जाता है, टूट करके फिर मिट्टी बन जाता है, तो उसका तीनों काल देखा कि नहीं आपने? वर्तमान में भी घड़ा देख लिया, वर्तमान से पहले मिट्टी में था, फिर मिट्टी से टूट करके भूतकाल में चला गया। तो यही कह रहे हैं कि अपने कारण में वो विलीन हो जाता है, तथा जो वस्तु अभी उत्पन्न हुई है, आगे होगी, वह भी उत्पन्न होने से पूर्व अपने स्वरूप में विद्यमान थी। वह भी अभाव से भाव में नहीं आई। अभाव से यानी कि उसका अभाव तो था, मिट्टी है तब तक तो उसका भाव है। मिट्टी से घड़ा बन गया तो अपने मूल भाव में आ गई, वो मूल स्वरूप में आ गई। यही इसका, कोई भी वस्तु होती है उसके धर्म होते हैं। कहने का तात्पर्य महर्षि पतंजलि के ये है कि कोई भी वस्तु होती है उसके धर्म होते हैं, धर्मों के परिणाम होते हैं। वह पूरी तरह से कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है, वह विद्यमान रहती है, अपने मूल स्वरूप में विद्यमान रहती है। पिछले सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा कि हेतु, काल, आश्रय और आलंबन के अभाव होने से वासनाओं का अभाव हो जाता है, पढ़ा था ना। परंतु जो वासनाएं हैं वह वासनाएं नष्ट नहीं होती हैं, उनका केवल अभाव हो जाता है। वह अपने मूल में जाकर के मिट्टी जो है, मिट्टी जैसे अपने घड़ा जो है मिट्टी में विलीन हो जाता है, वैसे ही वासनाएं जो हैं भूत हो जाती हैं, वर्तमान काल में चली जाती हैं, भविष्य काल में चली जाती हैं। सामान्य दृष्टि से अगर समझा जाए इसको, तो वासनाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, क्योंकि अगर वासनाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो संसार चक्र कैसे चलेगा? संसार चक्र चलने का तात्पर्य यह है
कि जो जिस वस्तु का धर्म है, गुण कर्म स्वभाव है, वो तो उसमें विद्यमानता रहती है। और प्रकृति का जो धर्म है, वो प्रकृति अपना धर्म नहीं छोड़ती है। प्रकृति का धर्म है वासना, तो वासना को नहीं छोड़ेगी वो। वह जैसे कि हर तत्व अपने में विलीन हो, अपने मूल तत्व में विलीन हो जाता है, ऐसे ही जो है वासनाएं जो होती हैं केवल काल के दृष्टि से अपने धर्म को दिखाती है। जिस काल में होती है, जिस काल में जैसी होती है, उस काल में वैसे ही अपने स्वरूप को दिखाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे भूत में है, भूत काल में अगर चली गई तो वह किस में, मिट्टी के रूप में दिखाई देगी। अभी भविष्य है उसका, भविष्य है कि उसको कोई भविष्य दे सकता है, कोई बना सकता है, कोई कुम्हार मिल जाए तो उसे घड़ा का रूप दे सकता है, और जो घड़ा बन करके प्रकट हो गया वो उसका वर्तमान काल है। तो हर ऐसे ही जो वासनाएं हैं, वासनाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं होती हैं। पिछले सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा था कि हेतु काल आश्रय और आलंबन के अभाव को अभाव कर दिया जाए तो वासनाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ऐसा कहा है ना पिछले सूत्र में कि हेतु काल आश्रय और संबंध इसका अभाव कर दिया जाए तो वासनाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। परंतु अगर वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु पूरी तरह से नष्ट होना, शायद यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है, और होती भी नहीं है। कोई भी तत्व अपने मूल कारण में विलीन बस होता है, पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। क्योंकि ये अगर इसके मूल जड़ में जाएंगे तो ये भी एक प्रकृति का ही अंश है, और प्रकृति में फिर अपने आप को ये विलीन कर लेता है और प्रकृति में ये चला जाता है। कोई भी तत्व अपने मूल स्वरूप में जाकर के स्थित हो जाता है, जैसे मिट्टी में स्थापित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि लोहे का आपने कोई पात्र बनाया, इनका साउंड ऑन है, बंद करें माइक। सोनाली व्यास जी अपना माइक बंद कर लीजिए। आप वीडियो चाहे तो आप लोग ऑन कर सकते हैं, माइक बंद कर लीजिए। तो वासनाओं का कभी भी अभाव नहीं होता है, वासनाएं विद्यमान रहती हैं काल की दृष्टि से। और वह कहते हैं महर्षि पतंजलि कि भूत और भविष्य में वो प्रकट होती हैं। भूत और भविष्य के द्वारा हम उन वासनाओं को जानते हैं, देख पाते हैं ना, तभी तो पता चलता है। भूत भविष्य के द्वारा हम पता लगा लेते हैं, वर्तमान में तो नहीं पता चलता है। और ये होना भी चाहिए। कहने का यही तात्पर्य है कि जो वासना है आप पूरी तरह से नहीं नष्ट कर सकते हो, क्योंकि ये प्रकृति का विषय है और प्रकृति अपने आप में विलीन कर लेती है, प्रकट भी करती है और विलीन भी करती है। ये उसका कार्य है। आपका तो बस कार्य ये है कि आप इनको दग्ध बीज करके आगे बढ़ जाओ। आपका कार्य यही है कि इसके दग्ध बीज अवस्था को किसी तरह प्राप्त करके आगे बढ़ जाइए। नहीं बढ़ेंगे तो फिर आपको ये समस्याएं आती रहती कि आप वासनाओं में फंसते रहोगे, संसार में आने जाने का जो चक्र है वो चलता रहेगा और लंबे काल तक चलेगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। ये महर्षि पतंजलि के बताने का क्या तात्पर्य है? ये जो सूत्र है समझ में नहीं आ रहा हुआ कि क्या मतलब है इस सूत्र को बताने का। अब हम इसके थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं, तब ये बात समझ में आएगा कि महर्षि पतंजलि ये क्यों कह रहे हैं कि ये वासनाएं जो हैं भूत भविष्य में इनके कारण केवल अपने धर्म को दिखाती हैं, ये कभी नष्ट नहीं होती हैं। कैसे नष्ट नहीं होती हैं? जब घड़ा बनता है तो ये प्रकट हो जाती है। जब मनुष्य जन्म लेता है, देखिए जब छोटा बच्चा जब गर्भ में होता है तो गर्भ में उसके सारे क्रियाकलाप अप्रकट होते हैं, प्रकट नहीं होते। जैसे ही गर्भ में बड़ा होने लगता है बच्चा, बड़ा होकर के माँ के गर्भ से जब जन्म लेता है
जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसकी सारी वासनाएं धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं, और उसकी वासनाएं प्रकट होकर के अपना कार्य करती रहती हैं। चाहे वो किसी के घर में जन्म ले, चाहे क्यों ना आपका बच्चा पैदा, आपका लड़का पैदा हो जाए, आपकी लड़की पैदा हो जाए, कोई भी हो, तो वह अपने अनुकूल ही, अपनी वासना के अनुकूल ही व्यवहार करती है। देखा है आपने? आप उसको कितना भी अच्छी शिक्षा दे दीजिए, कितना भी आप उसे ज्ञान दे दीजिए, जैसी उसकी वासना रहती है उसी के अनुकूल वह कार्य करता है। माता पिता ये सोचते हैं कि मैंने तो अपने बच्चे को सोचा था कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं इसको ये बनाऊंगा, और सभी माँ बाप यही सोचते रहते हैं, क्योंकि जितने बच्चे होते हैं वो माँ बाप के स्वप्न को कभी साकार इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह जो है अपने वासनाओं के वशी के से वशीभूत होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनना चाहते थे, परंतु वो साइंटिस्ट हो गए, क्योंकि जो उनकी वासना थी वह किधर थी, उनके संस्कार किधर थे, विज्ञान के खोज की तरफ थे। पूर्व जन्म के ऐसे उन्होंने संस्कार बनाए होंगे, मिसाइल बनाना, टेक्नोलॉजी बनाना, वो पूर्व जन्म का उनका संस्कार होगा। इसीलिए जो है पायलट न बन करके वह जो है साइंटिस्ट बन गए। बहुत कोशिश की है, प्रयास किए कि मैं पायलट बन जाऊं, नहीं बन पाए। आप लोग अपने जीवन में खुद एक उदाहरण देख लीजिए कि आप चाहते थे, आपके मम्मी पापा ये चाहते थे कि हमारा लड़का डॉक्टर बन जाए। अब जिनके मम्मी पापा डॉक्टर बनने की सोच रहे थे उनका बच्चा जरूर जाकर के डांसर बन जाता है, क्योंकि उसके संस्कार वही थे। संस्कार वासनाओं के वशीभूत होकर के वासनाओं के अनुकूल ही कार्य करता है वो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अब माँ बाप इस रहस्य को सुलझा ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ से क्या हो गया। मैं तो ऐसा नहीं था। माँ बाप क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मैं तो ऐसा था नहीं। बाप कहता है कि मैं ऐसा था नहीं, माँ कहती है कि मैं ऐसी थी नहीं। अब दोनों बेचारे बड़े चिंता में पड़ जाते हैं कि ये तो हमारे परिवार का, हमारे खानदान का क्या होगा। माँ बाप सोचते हैं कि हम अपने बच्चे का शादी विवाह कर दें, घर बस जाए, परंतु लड़का दूसरे राह पे निकल गया। लड़का जो है साधु बनने की फिराक में पहुंच गया, सन्यासी बनने की दौड़ में लग गया। तो माँ बाप को ये भी नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं रहस्य समझ में आता है कि आखिर ये मेरी संतान होकर के ये ऐसे कैसे सोच लिया। महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जो है, उनके माँ बाप ने तो अलग ही सोचते थे ना। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी, उनके माँ बाप जो है कुछ अलग ही सोचे, परंतु क्या हुआ, उसके एकदम विपरीत हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी वासनाएं, उनके संस्कार जैसे ही प्रकट हुए, घड़ा जैसे ही बना, वह अपना वासना, अपना स्वरूप दिखाने लगती है, मिटती नहीं है, उभरती है। इसलिए संस्कार बड़े ही सोच समझ के कर्म करने चाहिए। लोग सोचते ही नहीं है, समझते नहीं है, कुछ भी करते चले जाते हैं, जो मन में आए वो करते हैं। जो मन की करता है ना, जो लोग ये कहते हैं कि मैं तो अपने मन की करता हूँ, मैं तो अपने मन का मालिक हूँ, जो मन में आएगा वो मैं करूँगा, मैं किसी कोई मुझे कमा के खिलाता थोड़ी है। ऐसे सुने सुनाए शब्द आदमी बोलता है। कोई ज्ञान की बात कर रहा है तो भी वो फिर अपने अहंकार की बात करता है। वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बस उसको बातें करनी आती है, तो फिर आपको साइड में कर देता है वो इस तरह की बातें कह। कुछ ऐसे शब्द लाए गए हैं, कुछ ऐसे शब्द हमारे ऊपर थोपे गए हैं जिनका हमें अर्थ नहीं पता है। कुछ ऐसे शब्द हम बोल जाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं। हमें ये नहीं पता होता है कि ये शब्द मेरे हैं कि मैंने सुनकर के किसी के द्वारा बोल रहा हूँ। व्यक्ति के अंदर दूसरे भाव भी रहते हैं, तो वह सुने हुए शब्दों को ही अपने जीवन में सबसे अधिक रिपीट करता है। सुबह से शाम तक आदमी जो है
अपने शब्द और अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। वह दूसरे के शब्दों को बोलता है और दूसरे की अभिव्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति बताता है। मालूम है कैसे? एक छोटे बच्चे को देख लीजिए। एक छोटा बच्चा जो है वो क्या करता है, उसे कहो बेटा थोड़ा पढ़ो आप, बोले नहीं मैं बोर हो रहा हूँ, यहाँ बैठो आप, बोर हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो वो घर में सुन सुन करके वही विचारों को भी दोहराता चला जाता है जीवन पर्यंत। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता है, ना ही हम उस अर्थों को पता करने के बारे में सोचते हैं। जैसे कि प्रचलित शब्द हैं हेलो, हाय। हेलो का तात्पर्य बहुत लोगों को नहीं पता है, दिन भर में 50 बार बोलते हैं। हेलो का तात्पर्य क्या होता है, हेलो किसको बोलते हैं? हेलो व्यक्तिवाद नाउन है? किसी महिला का नाम है, फीमेल का नाम था वो। ग्राहम बेल ने सबसे पहले अपने जब टेलीफोन को बनाया तो वो अपने सबसे पहले अपनी जो उसकी पत्नी थी, जो उसकी रखेल थी, हेलो, उसको फोन किया। तो तब से दुनिया जो है हेलो हेलो करके पूरा पुकारती है। परंतु ये बड़े मज़े की बात है कि हेलो शब्द को अंग्रेजी डिक्शनरी में सुनो लिख दिया है। इसका अर्थ जो है हिंदी में, बड़ी मूर्खता की बात है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रयोजित शब्द हैं जो हमें नहीं पता है, जिनका अर्थ हम बोलते चले जाते हैं। हेलो, हेलो का मतलब है सुनो, परंतु हेलो एक व्यक्तिवाचक नाम है, नाउन है, संज्ञा है, जिसको बोलते हैं नाउन। नाउन की परिभाषा लगभग सभी लोगों को पता होगी। किसी व्यक्ति विशेष वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से जो नाउन है वह नाउन को सुनना बोल दिया, तो इसके अर्थ को हमें नहीं पता, फिर भी हम बोलते हैं। हमें नहीं पता, सब लोग बोलते हैं, लगभग 199% बोलते हैं हेलो। अब जैसे मान लीजिए कि सर बोलते हैं, तो सर का अर्थ बहुत लोगों को नहीं पता है। हमें तो जितने लोग सर बोलते हैं पहले ही मना करते हैं, भैया हमको सर मत बोलना। सर का तात्पर्य होता है मूर्ख। आप जाएंगे, जब अंग्रेजों की 10 साल पुरानी डिक्शनरी को उठाएंगे तो सर का जो अर्थ है उसमें जो है सर का जो अर्थ लिखा हुआ है मूर्ख, महामूर्ख। तो मूर्ख नाम से किसी को संबोधित नहीं करना चाहिए, अपमान है किसी को सर बुलाना। और लोग जो है हमारे देश में बड़े ही मजे की बात है कि सर कहने पे लोग गौरवान्वित होते हैं, कहते हैं कि मुझे सर बोल दिया, उसने मैडम बोल दिया, उसने मैम बोल दिया। इन दोनों का भी अर्थ बहुत उल्टा सीधा है। ठीक है, मैं उसके बारे में गहराई में नहीं जाऊंगा। मैडम, मैम, ये भी इनका भी शब्द कुछ ऐसे ही, हमें नहीं पता होता है कि हम कौन से शब्दों को बोल रहे हैं, बस सुन लिए कहीं से बोलते चले जाते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं, मम्मी, पापा, डैडी, इन शब्दों का कोई अर्थ थोड़ी है। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के नाम जो है माँ बाप जो है चिंटू, पिंटू, टिंटू नाम रख देते हैं, हेलो, हाय, बाय, यही सब नाम रख के बुलाते हैं। अब बच्चों के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ता है, टिंटू मिंटू की तरह होते हैं। तो माँ बाप सोचते हैं कि मेरा लड़का ऐसा कैसे हो रहा है, पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको उसी नाम से बुलाते हैं। अच्छे नाम से बुलाइए, अच्छा संबोधन करिए तो बच्चे अच्छे होंगे। आधा अधूरा नाम का उच्चारण नहीं होना चाहिए किसी के नाम में भी। जब आप किसी को संबोधन करते हैं तो उसका पूरा नाम बुलाइए। तो शब्दों का ये विशेष ध्यान दिया करिए, किसी कोई भी व्यक्ति हो। चलिए, हम तो इधर चले आए, अपने मुख्य विषय से काफी दूर लंबे चले आए। ठीक है, अब बात ऐसी उभरी थी कि अब यहाँ आ गए, चलते हैं पुनः हम अपने वापिस अपने मूल स्वरूप में। तो जो है, जो वासनाएं होती हैं, वासनाओं की बात चल रही थी कि जो वासनाएं हैं वो वासनाएं
काल के वशीभूत होकर के, यानी कि भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल में प्रकट होती हैं, जिस तरह का जिसका संस्कार होता है। तो ये वासना जो है, वासना के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को करता है, अपने व्यवहार के अनुसार अपने जीवन को चुन लेता है। और अगर आप नहीं चुनते हो, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने अपने अनुसार जीवन को चुना है, फिर भी मैंने ये चुनना चाहता था परंतु मैं ये नहीं चुन पाया। परंतु उनको ये नहीं मालूम होता है कि उसने जो पूर्व जन्म में जो संस्कार और वासना बनाया है उसी के अनुसार वो काम करेगा, चाहे कुछ भी कर ले। मैंने अपने जीवन में बड़ा ही, चाहे आप भी बहुत से लक्ष्य अपनाए होंगे कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। हर व्यक्ति के जीवन की घटना कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति कुछ अलग ही बनना चाहता होगा, परंतु उसकी दिशा दूसरे तरफ हो गई। आप खुद आप लोग अपने जीवन को देखिए कि आप लोग कुछ और करना चाहते थे, परंतु आप योग की तरफ आ गए। ये वासना के कारण ही है कि समय के कारण जो है वो वासना आपको बदल के रख दी, भूत, वर्तमान, भविष्य। और वह वासना इन काल के कारण ही प्रकट होने लगी, और काल ही प्रकट करता है वासनाओं को। कुछ काल में ये वासनाएं दबी रहती हैं, आप जन्म लेकर के भी ये वासनाएं दबी रहती हैं। आपकी वासनाएं कैसी हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, और उसी तरह का व्यक्ति बनता भी है, और उसी दिशा में फिक्स हो जाता है कि व्यक्ति उसी दिशा में बहने लगता है। आप लोग पता नहीं कभी इसका अनुमान किए होंगे कि नहीं किए होंगे। अनुभव करिए कि वास्तव में आप लोग देखिए कि क्या हमने हम जो बनना चाहते थे वो कभी बन पाए? नहीं बन पाए। क्या हम जो कभी करना चाहते थे वो किए? क्या हमने जो सोचा था वो हो पाया? नहीं हो पाया। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने जीवन में जो सोचा था वो हो नहीं पाया। मैं कहता हूं महर्षि पतंजलि को पढ़ लो, महर्षि पतंजलि ये बात कह देते हैं इसमें। महर्षि पतंजलि जो है ये बात इसमें कह देते हैं कि इन जो है भूत, भविष्य, काल के कारण केवल उचित दबता है, परंतु वो नष्ट नहीं होता है। वासनाएं चलती रहती हैं। वह केवल कैसे दबती हैं? जब आप योग के अष्टांग मार्ग का पालन करते हैं, योग के नियमों का पालन करते हैं, योग के मार्ग पे जब आप चलते हैं, तब वो चीज प्रकट होता है, अन्यथा नहीं प्रकट होता है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि ये जब वासनाएं केवल अभाव क्यों कर देती हैं, इनका अभाव क्यों हो जाता है, ये प्रकट ही क्यों नहीं रहती हैं? तो प्रकट कैसे रहेंगी? प्रकट इसलिए नहीं होती हैं कि काल भी तो है उसमें, काल ही तो मुख्य है, काल ही तो मुख्य उसमें भूमिका निभाता है, और काल के गाले में ही तो सभी लोग समाते हैं। काल सबको नष्ट भी करता है, कभी भूत में लेके जाता है, कभी वर्तमान में प्रकट कर देता है, कभी भविष्य बना देता है। तो तीनों कालों में उसका पूरा चक्र ऐसे धुरी चलती रहती, कभी उलटता है, कभी पलटता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। ऐसे ही जीवन का क्रम चलता है। अब आपको ये नहीं पता है कि मिट्टी जो है, ये जो मिट्टी हम खेत में देखते हैं, वो कितने हजारों करोड़ों जीवात्माओं का उसमें अंश छिपा होगा। आपको पता है? नहीं पता, हमें भी नहीं पता है। खेत में मिट्टी है तो हमें नहीं पता है कि उस मिट्टी में कितने जीवांश हैं, कितने करोड़ों अरबों जीवांश जीवन जी रहे हैं, और कितने करोड़ों अरबों खरबों लोगों का उसमें अस्तित्व छिपा होगा। कितने अरबों खरबों लोग जो है उस मिट्टी से फसल उगा करके, बीज डाल करके कितने लोगों का जीवन कल्याण में हो जाएगा, ये हमें नहीं पता है ना, क्योंकि उसका भविष्य भी उसमें छिपा हुआ है मिट्टी में।
अपने मूल स्वरूप में मिट्टी है। दो स्त्री पुरुष हैं तो दो स्त्री पुरुष विवाहित हैं, माँ बाप हैं, तो उसमें बच्चे का अस्तित्व तो अभी है, उनके गर्भ में है, रज और वीर्य में छिपा हुआ है। उनको भी नहीं पता है कि कौन सा वीर्य और कौन सा रज मिल करके क्या निर्माण कर देगा, उनको भी नहीं पता है। हाँ, काल जब काल होता है, जब काल आएगा, समय जब आएगा तो प्रकट हो जाता है। लोग ये बात कहते हैं ना, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ ऐसी कहावतें हैं जो बहुत कुछ कह जाती हैं। कहते हैं कि जब समय होता है तभी कुछ प्रकट होती है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। सुना है ना सभी लोगों ने। मैं आप लोगों की भाषा में समझा रहा हूं, ये समय से पहले कुछ नहीं होता है। जब समय आता है तो ही वो प्रकट होता है। बहुत लोग, एक व्यक्ति, एक दंपति थे, मेरे पास आए थे। उन्होंने जीवन में करीब 30-35 साल गुजार दिए, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, बहुत ही परेशान थे वो। मैंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय आने दीजिए। जीवन के अंतिम पड़ाव में उनका बच्चा हुआ। यही समय से उतने लगभग 20 साल 25 साल तक उन्होंने प्रयास किया, पैसे लाखों रुपए, 50 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, कुछ नहीं हुआ। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो काल के वशीभूत होती हैं, काल के कारण वो प्रकट नहीं होती हैं, काल के कारण वो दबी रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। और ये बात अगर कोई समझ जाए, आम इंसान इस बात को समझ जाए कि काल के कारण ही वो चीज हमें प्रकट नहीं दिखाई देती। क्योंकि जब जिस वासना का जिस समय उस गर्भ में आना होता है, क्योंकि वासनाओं, उस व्यक्ति का कर्म और उस वासना का कर्म, दोनों का जब समय आता है तब ही प्रकट होती है। आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं होता है वो चीज। आपने तो, उस महिला पुरुष ने, उस दंपति ने तो 20-25 साल तक मेहनत की। वो सोचा कि हम अपने अनुकूल ला दें समय को, परंतु नहीं हुआ ना। कहाँ बच्चा पैदा हुआ? 20-25 साल तक वो दवा करते रहे, IVF करवाते रहे, पता नहीं कौन कौन से तांत्रिक मांत्रिक यहाँ जाते रहे, कुछ नहीं हुआ। और जब जीवन में थक मार के बैठ गए तो वो प्रकट हो गया। तो समय और काल, वासना का भी एक दबी रहती है वासना, और कब उभर जाए ये भी कोई पता नहीं। अभी आपकी हो सकता है कि आपकी वासना बहुत ही सत्व बुद्धि से युक्त हो, और ये कोई नहीं जानता है। और ये भी कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पे ये नहीं लिखा हुआ है कि व्यक्ति कैसा है। कोई ये नहीं जानता है कि व्यक्ति का स्तर कैसा है, इस व्यक्ति की साधना कैसी है, इस व्यक्ति का साधना लेवल कैसा है। इसलिए किसी व्यक्ति को कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये किसी व्यक्ति को देख करके किसी के को ये नहीं, आप अनुमान ये नहीं लगा सकते हो कि इसकी वासना में कहीं सात्विक वासना छुपी हुई है या तामसिक वासना छुपी हुई है। या तो वो हो सकता है कि जो बाहर से सात्विक दिखता हो वो आंतरिक रूप से बहुत बड़ा तामसिक और जो बाहर से ऐसे पागलों टाइप का, मजाकिया टाइप का दिख रहा हो सकता है कि उसके अंदर बहुत बड़ा सात्विक वासना छुपी हुई हो, जिससे देश का, समाज का और उसका बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और करते भी हैं ऐसे लोग। हमारे आसपास ही ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, हमारे बीच में ही ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जिनको हम कभी पहचान नहीं पाते हैं। अब जैसे कानपुर में रेड पड़ा हुआ है, जो पीयूष जैन था, तो पीयूष जैन के जो आसपास के लोग थे वो स्कूटर से व्यक्ति चलता था, और अब तक का सबसे बड़ा पैसा उसके पास था, इत्र व्यापारी। तो उसके घर वाले, उसके पड़ोस वालों को ये पता नहीं था कि इसके पास इतना पैसा है,
पत्रकार जब गए उसके पड़ोस में पूछते हैं कि क्या कभी आपको लगता था कि पीयूष जैन के पास इतने पैसे होंगे? तो बोला कि हमें तो ये कभी पता ही नहीं था, हमने तो कभी समझा ही नहीं, क्योंकि वो उसकी तो टूटी फूटी स्कूटर थी। हम लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ा गरीब आदमी किसी तरह अपने जीवन को जी रहा है। परंतु हम तो ये जब न्यूज़ चैनलों के माध्यम से सुने कि इतना इसके पास पैसे है, तो हम लोग, हमारे पैरों से जमीन खिसक गई। ऐसा उन्होंने अपना अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके उन्होंने ऐसा बातें बताई। तो किसी को कहा नहीं जा सकता है कि किसकी वासना कैसी हो। उसकी वासना वैसी रही होगी पीयूष जैन की, कितना पैसा इकट्ठा करके छुपाने की प्रवृत्ति उसके अंदर रही होगी पूर्व जन्म की, कि जीवन भर इकट्ठा वो पूर्व जन्म की वासना के अनुसार जो वो इकट्ठा करता रहा, एक दिन पकड़ा गया। तो वासनाएं जो होती है ना, वासनाओं के अनुकूल ही व्यक्ति करता है कार्य। इसमें उम्र का कोई सीमा नहीं रहता है कि कौन से व्यक्ति किस उम्र में क्या कर दी, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि वासना पे डिपेंड करता है कि वासना किस समय क्या प्रकट हो जाए। कोई कम उम्र में ही बहुत बड़ी दक्षता को प्राप्त कर सकता है, कोई बहुत जीवन के अंतिम समय में भी उस दक्षता को प्राप्त कर सकता है, दक्षता को। तो इस तरह से ये उम्र के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। तो काल के कारण होता है, समय के कारण होता है। इसीलिए मैंने इसको आप लोगों की भाषा में इस सूत्र को समझाने का प्रयास किया कि ये काल के कारण ही, भूत काल, भविष्य काल, वर्तमान काल के कारण ही जो ये हमारे अंदर वासनाएं हैं, ये वासनाएं जो है अपना स्वरूप दिखाती हैं। ये पूरी तरह से इनका अभाव नहीं होता है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि अभाव से भाव और भाव से अभाव की उत्पत्ति नहीं होती है। उपादान नियमात सांख्य दर्शन का 1/15वां श्लोक है। फिर गीता में भी आपने एक ही श्लोक आता है कि ना सतो विद्यते भाव न अभावो न भावो विद्यते सतः। 2/26वां श्लोक है गीता का। गीता भी इस बात को स्वीकार करती है कि किसी वस्तु का अभाव नहीं होता, केवल काल के वशीभूत होकर के वह अप्रकट और प्रकट रूप में हमें दिखाई देता है। अभाव से भाव और भाव से अभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो इस सिद्धांत को समझें और इसको समझ करके अपने जीवन को आध्यात्म मार्ग पे ले जाएं, अष्टांगिक मार्ग पे ले जाएं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के मार्ग पे ले जाएं, अभ्यास वैराग्य के मार्ग पे ले जाएं। महर्षि पतंजलि ने 3 मार्ग बताया है। सबसे पहला मार्ग बताया है अभ्यास वैराग्य का। अभ्यास वैराग्य और विवेक, ये पहला मार्ग है। दूसरा मार्ग है तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तीसरा मार्ग सार्वजनिक मार्ग है, जिसपे सभी लोग जा सकते हैं, सभी कोटि के लोग जा सकते हैं। वो कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों मार्गों पे चलिए। तीनों में से कोई भी आप चुनिए ना। ये तीनों मार्गों को चुन लेने के बाद जो है व्यक्ति को, जो महर्षि पतंजलि ने लिंग अलिंग का जो सृष्टि क्रम जो बताया है, लिंग अलिंग क्या है, सृष्टि का जो पूरा सृष्टि कर्म है, इसको समझिए। सृष्टि कर्म का जो पूरा विस्तार है वो नजर के सामने होना चाहिए आप लोगों को। उसका स्ट्रक्चर बना करके आप लोग अपने सामने रखा करिए कि मेरा जीवन का पूरा अस्तित्व यही है। महर्षि कपिल ने और महर्षि पतंजलि ने जो सृष्टि कर्म समझाया है, अगर कोई इसको समझ गया
तो तो ईश्वर, प्रकृति और जीवात्मा तीनों में अंतर, तीनों में विभेद को समझ जाएगा, उसके अंतर को समझ जाएगा, फिर उसका जन्म होना ही नहीं है। जो इस अंतर को समझ लेता है और वैसा ही अपने आंतरिक स्वरूप में प्रतीति कराने लगता है, तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसका बार बार जन्म नहीं होता है। ये संस्कारों को भी दग्ध बीज कर देता है। ये वासनाएं जो उठती हैं, ये काल की जो वासनाएं उठती हैं, इन काल की वासनाओं से भी परे उठ जाता है, उनके ऊपर इन वासनाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो जब तक आप ऐसे ही फंसे रहोगे चक्र में, जब तक आप मुक्त नहीं होगे, तब तक इस काल के कारण जो है आपकी वासनाएं जो हैं दबती रहेंगी, उभरती रहेंगी, प्रकट होती रहेंगी, नष्ट होती रहेंगी, यही क्रम चलता रहेगा। आप ये समझो कि क्या मैं योग साधना करने के बाद जो है इन वासनाओं को दबा सकता हूं? नहीं दबा सकते हैं आप। इसलिए जितना जल्दी हो सके मुक्त होने का प्रयास करें। ये वासनाएं साथ नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आपके संस्कार एक ही जन्म के थोड़ी हैं, करोड़ों जन्म के हैं। कहां तक बचोगे आप? इसको केवल दबाया रोका जा सकता है, रोक करके अपने आप को मुक्त कर लो आप। भगवान ने, ये ऋषियों ने ये मार्ग खोजा है, महर्षि पतंजलि ने खोजा है, क्योंकि एक जन्म का थोड़ी है, एक योनि का थोड़ी संस्कार है जिसको आप रोक पाओगे। कितनी वासनाएं आपके अंदर भरी हुई है। किस किस लोग ये कहते हैं ना कि पता नहीं मेरे अंदर क्या क्या विचार आ रहे हैं, कैसे कैसे विचार आते हैं, मैं कभी सोच नहीं पाता हूँ। अरे ये नया जन्म मिला है तो आपको पता चलता है कि मैं सोचता नहीं हूँ, परंतु संस्कार तो संग्रहित है ना। लोग कहते हैं ना कि मैं बैठा रहता हूँ तो किसी के प्रति में बड़ा गंदा विचार रखता हूँ, आ जाता है मेरे मन में। मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ कि मेरे अंदर ही क्यों आ रहे हैं। पता नहीं सामने वाले के अंदर, सामने वाला तो बड़ा मस्ती में खेलता है, उसको तो कभी आता नहीं, मेरे अंदर आ जाता है। इस तरह के लोग विचार बातें करते रहते हैं, तो वह इसी के कारण करते रहते हैं, इन वासनाओं के कारण ही करते रहते हैं। इन वासना के कारण ही व्यक्ति जो है कभी कभी अपने आप से बोलता रहता है, अपने आप से बातें करता रहता है, अपने आप से बड़बड़ाता रहता है। और देखा होगा कभी रात में लोग बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो इसी कारण बोलते रहते हैं। ये वासनाएं दिन रात नहीं छोड़ती हैं, पीछे नहीं छोड़ने वाली। इसलिए इस सूत्र का यही तात्पर्य है, और आप लोग भी बहुत ही धैर्यतापूर्वक इसको धारण करिए, समझिए और अपने जीवन में समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अध्यात्म के क्षेत्र में